हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अलजेब्रा के पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा, ऐसा होप करते हैं। और शायद हमने जो रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे उसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिले होंगे। इट्स बेस्ट। तो ट्राई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 अपलोड करने के लिए, और वही ट्राई कर रहे हैं। तो उसके बेस पे जो कल हमने खत्म किया था वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये सेकेंड पार्ट है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? tan theta equals to 1, then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। हमें ये वैल्यू ढूंढनी है और हमें दी है tan की, tan दी है, बाकी चार फंक्शंस ढूंढने बोल रहे हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या करना है। हमने सॉल्यूशन लिखा tan theta equals to 1, तो थीटा की वैल्यू 1 है, tan तो फंक्शन है, थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? तो हमें ये चेक करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पता होना चाहिए। sin 30 क्या है, sin 45 क्या है, इसी तरह से tan 30 क्या है, tan 45 क्या होगा। तो हम चेक करते हैं कि जो थीटा है अगर वो 45 डिग्री हुआ तो tan 45 क्या होता है? आंसर होता है 1। इसका थीटा की वैल्यू क्या है? 45। थीटा की वैल्यू क्या है? 45। और इस केस को, यही 45 को हम अपने इस पूरे केस में पुट करेंगे। देखते हैं। sin theta plus cos theta the whole divided by sec theta plus cosec theta। ये हो गई। Now see what is the theta? The theta is 45, right? Sin 45 degree plus cos 45 degree sec 45 degree plus cosec 45 degree। अब बच्चों आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, cosec 45 की वैल्यू क्या होती है, sec 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है। आपको बताया भी गया होगा आपको स्कूलों में कि टेबल में हम लोग वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। तो फिर अगर हमारे पास टाइम का में रिविजन कर रहे हैं तो हम सीधे वैल्यू लिखते हैं, टाइम बचेगा हमारा। sin 45 की वैल्यू जो है ना वो होती है 1/√2। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hence करके, we know the value of sin 45 is 1/√2। cos होगा sin का उल्टा आता है, सेंटर पॉइंट है, तो cos 45 की भी वैल्यू आएगी 1/√2। इसी तरह से sec और cosec की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। sec 45 की वैल्यू कितनी आएगी? sec 45 की वैल्यू आनी चाहिए √2, और cosec 45 की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? √2। अब आप ये देखो, अगर हमने ये लिखने से क्या होगा कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें इन सब वैल्यूज को उठा के सिर्फ इसके अंदर पुट करना है। जहां जहां sin 45 है वहां 1/√2 आएगा, जहां sec 45 है वहां √2 आएगा। इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज इस टेबल में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। केस यहां लिखते हैं, sin 45 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1/√2। sin 45 की वैल्यू है ना, तो पूरा का पूरा 1/√2 लिखते हैं, प्लस cos 45 की भी वैल्यू कितनी है? 1/√2 द होल डिवाइड बाय √2 प्लस √2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोगों का मैथ्स अच्छा होगा, तो ये फंक्शंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। 1/√2 प्लस 1/√2, पहले ऊपर देख लो, डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम है, तो 1 + 1/√2 कि 2√2 हो जाएगा। ओनली √2, डिनोमिनेटर सेम है, और नीचे दोनों 1√2 शर्ट्स में सिखाया गया है हमें, तो 2√2 इसे प्लस किया हमने, 2√2 द होल डिवाइड बाय 2√2। सी व्हाट हैपन, दिस √2 एंड दिस 2 कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा। क्या वैल्यू आएगी इसकी? सॉल्व करते हैं इसको। 2√2 इंटू 1/2√2 ऐसे हो जाएगा, डिवाइड है ना, इधर आया, इस तरह से लिखाएगा, कट कर देते हैं, 1/4 1/2, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल, 1/√2 इंटू √2 2। तो आंसर कितना आ रहा है? हाफ, 1/2 आ रहा है। किसका? sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस
cosec थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से फिनिशिंग करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमें पूरी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे देखिए, अगर ना समझ में आए तो यहाँ से शुरू करते हैं वापस से। ये लिखा, सबकी वैल्यूज पुट की, एक एक वैल्यू को हमने पुट किया आराम से। मैथ्स अच्छा है हमारा, हमें ऐसा लगता है, और नहीं भी लगता तो हम यहाँ फोकस करते हैं। डेनोमिनेटर सेम है, एक बार √2 आया, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे डेनोमिनेटर का सीन नहीं है, ये दोनों है, सर्च पढ़ा है हमने, रूट्स के अंदर की वैल्यू सेम है तो ऐड कर देंगे 2√2, 2√2 द होल डिवाइड बाय 2√2। अब ये होल डिवाइड है तो जल्दबाजी ना करें, इस तरह से लिखें, डिवीजन को मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1 के फॉर्म में हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। दिस 2 and this 2 get cancel, now the √2 become √4। so what is the √4? answer is 2, so answer we got 1/2। तो sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से हमारा एक और अच्छा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। सो अगर आपको चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको टेबल रखना है दिमाग के अंदर की सारा केस टेबल का है। आज ये हो गया। हम प्रूफ का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में है। प्रूफ में हम शुरू करते हैं, प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड शुरू करते हैं। cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमारा ये केस है, और ये केस है प्रूफ दैट का। प्रूफ दैट में हमें क्या करना होता है, यानी हम ऐसा कहें कि हमें आंसर भी गिवन है और क्वेश्चन भी गिवन है, इस सॉल्यूशन से हमें यह आंसर फाइंड करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो गया राइट हैंड साइड। सो नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पूरा, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब बच्चों कल हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और विदाउट आइडेंटिटीज करेंगे तो सोचना पड़ेगा, आइडेंटिटीज करते हैं जल्दी हो जाएगा। कल हमने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक पढ़ाई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। गुड, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। So put that value over there, cos स्क्वायर थीटा into sec स्क्वायर थीटा। हो गया, दोनों के पास स्क्वायर है, मल्टीपल फॉर्म में है, सो स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ चुका है आपका। आपको देखना है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, 1/cos, 1/cos। What is the reciprocal of sec square theta? 1/cos square theta। sec के लिए क्या पुट करना है हमें, 1/cos square theta। शायद आप समझ ही गए होंगे, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 1। हमारे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो सर LHS इक्वल्स टू, LHS आया है ना, काफी सिंपल। अब हमने यहाँ पे हमारा एक स्टेप तो बचा लिया कम से कम, एक बेसिक स्टेप क्या है कि अगर हम इसको स्क्वायर को कॉमन लेके भी करते तो एक ब्रैकेट में आता और 1 का स्क्वायर 1 आता। एक्चुअली में वो शायद ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम इसे ऐसे करते cos थीटा इंटू sec थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे sec की वैल्यू क्या आती, 1/cos। यहां से आप रूट चेंज कर सकते हैं, cos थीटा इंटू 1/cos थीटा, ये कट हो गया 1 का होल स्क्वायर। यहां पे आंसर क्या आया 1।
यहाँ पे भी आंसर 1 है, यहाँ पे भी आंसर 1 है, क्योंकि हमने जो रेसिप्रोकल सीखा हमने उसमें कॉस सीखा 1/sec स्क्वायर्स में नहीं सीखा है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट स्क्वायरिंग भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, उसको 2 पार्ट किया है। तो आप देख लें ये केस है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा था, हमने 1 + tan को भी शॉर्ट किया। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो cos × 1 होता, फिर cos × tan होता, फिर tan को sin by cos में कन्वर्ट करना पड़ता, तो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता। देयर इज अनदर वे टू फाइंड द आंसर, बट वो एक लंबा प्रोसीजर चल रहा था, लाइक इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना, फिर tan का sin by cos के फॉर्म में लिखना, सॉल्व करना। तो उन सबको शॉर्ट करते हुए हमने क्या किया, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की, 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज किया हमने, 1 + tan की वैल्यू सेट पुट कर दी है, और यहाँ पे हमने और चालाकी करने की कोशिश की, तो हमारा ये रिजल्ट आया। बट हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन, यहाँ पे एक अच्छा सा प्रूफ दैट हुआ है, एग्जाम में होप है ये आया तो बेटर है, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, cot थीटा + tan थीटा = cosec थीटा × sec थीटा। ये भी प्रूफ करना है। cot + tan से क्या प्रूफ करना है, cosec × sec। यहाँ एडिशन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cot थीटा + tan थीटा। अब इसके आगे क्या करना है, सोचने जैसी बात है कि cosec × sec दिया हुआ है, ऐसा कुछ इजी तरीका दिया होता जो फटाक से आ जाए दिमाग के अंदर, तो हम कहते हैं अगर cosec × sec दिया है तो हमें क्या रेसिप्रोकल की याद आ रही है, साइन की रेसिप्रोकल की। चेक करते हैं, जरा cot को sin by cos के फॉर्म में लिख के देखते हैं, cot को sin by cos के फॉर्म में लिख के देखते हैं, तो क्या होगा। बेसिकली cot तो याद नहीं होगा, बट tan याद है। tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। और tan cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल। इस तरह से हम पकड़ लेंगे फटाक से कि हम cot थीटा लिखना है, तो cot का हम लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा। इस तरह से हमारे दिमाग में फटाक से दोनों चीजें आ गई। इसे पुट कर दें, tan की वैल्यू और cot की वैल्यू, तो ये रही cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेसिक मैथ्स क्या है, डिनोमिनेटर चेक करना, क्या डिनोमिनेटर सेम है, आंसर है नहीं। मेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos × cos, cos स्क्वायर थीटा, sin × sin, sin स्क्वायर थीटा। ना समझ में आए तो थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लें, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ पे मेरा एडिशन एज इट इज है, प्लीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और सॉरी sin × cos बनेगा नीचे, sin × अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब ये तो आइडेंटिटी भैया बताएंगे ना, क्या है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1। यहाँ लिख देते हैं हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको सेपरेट कर लो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 1/sin 1/cos। हो सकता है ये, हो सकता है। क्या आपको अपना आंसर मिल गया, मुझे मिल गया, आपको भी मिल ही गया है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए ये देखिए रेसिप्रोकल है 1/sin, क्या होता है 1/sin, cosec। यहाँ फिर से सर भी नो दैट कि 1/sin को ही cosec कहते हैं, और 1/cos को क्या कहते हैं, sec कहते होंगे, कहते ही हैं। ये पुट कर दिया हमने cosec थीटा इंटू sec थीटा।
क्या हमारे रिजल्ट पे पहुंचे? लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया था ना, बट आंसर क्या आ गया? राइट हैंड। सो द LHS which is equals to RHS। और एक चीज लिखने नीचे आता है, हेंस प्रूव, क्योंकि हमने इसे क्या किया? बड़ी शिद्दत से प्रूव किया है। इतनी मेहनत की है हमने ये फंक्शन देखे, आइडेंटिटी देखी, रेसिप्रोकल फॉर्मूला चेक किए। कहीं ना कहीं सारी ट्रिग्नोमेट्री एक ही क्वेश्चन में लग गई है बच्चों इस बार, है कि नहीं? कमाल। कॉट प्लस टैन दिया है, कॉसेक इनटू सेक पूछा है, और हम सॉल्व किसको कर रहे हैं? साइन और कॉस को। जादू ही है ये। देखिए कॉट थीटा प्लस टैन थीटा क्या कहता है? कॉट कॉस बाय साइन। ये मुझे याद नहीं है बच्चों, देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये याद है टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। और मुझे ये पता है जो कॉट होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल लिख दी है। और फिर मैंने इसको पुट किया, और ये मैंने थोड़े से कुछ ड्राइंग बना दिया यहाँ पे ताकि समझ में आए कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, कॉस को कॉस से, और साइन इनटू कॉस करना है। ये आप बोर्ड एग्जाम में ना बना दें, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसे रफ कर रहे हैं। केस बनाया और फिर से देखो आइडेंटिटी को यूज किया। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन किया, कॉसेक मिला, सेक मिला, बाइसेक्शन, वी प्रूव दैट, हेंस वी प्रूव दैट। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन और खत्म हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट और टफ लगे, कुछ इस तरह से देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 1/sec minus tan, 1/sec minus tan equals to sec plus tan theta। 1/sec theta minus tan theta is equals to sec theta plus tan theta। इस बार का देखिए सवाल, हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, वेरी सिंपल फॉर्म। सो वी हैव टू प्रूव दैट। तो क्या करें? क्या राइट हैंड से प्रूव कर सकते हैं? आंसर है यस, बट हम ऑलवेज लेफ्ट हैंड को ही ट्राई करते हैं। 1/sec theta minus tan theta लिखा। इसके बाद क्या करेंगे? हमने स्टैंडर्ड 9 में एक चीज पढ़ी थी, 10th में भी आई हो नहीं है, उसे कहते हैं रैशनलाइजिंग। जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर की तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे का मतलब, ठीक है। हिंदी में कहें तो हर और अंश को मल्टीप्लाई करना होता है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा को ऊपर नीचे साइन चेंज करते हुए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है हमें? ऊपर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो डिनोमिनेटर सेम करने का कोई सवाल नहीं है इस बार। सो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। वाह, a माइनस बी और a प्लस बी, इंटरेस्टिंग। कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये? a माइनस बी a प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला बनेगा बच्चों? डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। सीधे ये सिर्फ हम आपके लिए बता रहे हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा द होल डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब तो फंस गया भैया, क्योंकि अरे आंसर तो आ गया। ये देखो ऊपर वाला चीज तो मिल गया, जो हमें चाहिए वो हमें दिख रहा है। फिर इसका क्या करें हम? इसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं हम? क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? वी आर यूजिंग आइडेंटिटी अगेन। ये वाली आइडेंटिटी तो सीखी नहीं है, सेक माइनस टैन की आइडेंटिटी, लेकिन क्या 1 प्लस टैन की आइडेंटिटी सीखी है? आंसर है यस। सी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फिर से एक बार यही चीज क्या है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या टैन वहां शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? यस यस बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सी मिला? यस मिला। Now the case will become sec theta plus tan theta
अपॉन 1 लिखे, लिख दिया है। अगला स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा लो, थोड़ा मेहनत कर लो। sec थीटा प्लस आ गया। Your left hand side is equals to right hand side again. Yes sir. RHS equals to RHS. So hence proof. इस तरह से हमने हमारे प्रूफ के 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं। अभी आगे और बचे हुए हैं, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया रहेगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे देखिए, एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं हम। क्या लिखा हमने, 1 sec minus tan रैशनलाइजिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं करेंगे तो केस ही नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करें। फिर 1 sec 1 tan सोचोगे, लेकिन बीच में माइनस है, तो बी प्रिपेयर। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको रैशनलाइजिंग ही ऑप्शन है। रैशनलाइज किया, अब आपको नीचे चला के जो फॉर्मूला दिख गया, ये माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखिए पुट कर दिया हमने स्क्वायरिंग में। अब यहाँ पे वेरी सिंपल है, हमारे पास एक ही दोस्त है, एक ही पहचान है, वो है आइडेंटिटी 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Now we have to convert into this, put it over here, and we got this value LHS which is equals to RHS. इस तरह से hence prove होता है। हमने प्रूफ दैट के कुछ क्वेश्चंस प्रूफ कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने मेंशन किया हुआ बोर्ड पे, ये रहा sin to the power 4a ब्रैकेट 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square equals to 1। sec है, sin है, tan है, इन सबको कैलकुलेट करके हमें आंसर क्या चाहिए बच्चा लोग, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। इतनी मेहनत करें, हमें लाना क्या है, नाउ स्टार्ट और चेक करते हैं ये होगा कैसे। 1 लाना है, जाना है tan sin के साथ सबके साथ, तो लेट्स फर्स्ट टेक LHS on behalf of sec to the power 4a 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a। ये बनाया केस हमने। अब sec होता क्या है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। अचानक से मन में ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ sin दिया हुआ है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो शायद हमारा रिजल्ट कुछ आ जाए, इसीलिए हमारे मन में अचानक से sec का रेसिप्रोकल आ रहा है। तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चा लोग, 1 अपॉन cos थीटा होता है। यहाँ a लिखा है, हम a लिख देते हैं, सो द पावर 4 है, तो यहाँ पे भी कितना पावर 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos टू द पावर 4a हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो चलो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर एक स्टेप देखते हैं रिजल्ट आया तो, माइनस 2 tan को भी साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख लो, tan को भी साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख लो, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो क्या ये 2 tan स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a हो गया। आंसर है ऐसे ही दिख रहा है हमें। फिलहाल 1 माइनस साइन क्या होता है, कुछ होता है क्या 1 माइनस साइन, साइन प्लस कॉस होता है 1 माइनस साइन कॉस होता है, ये स्क्वायर है क्या। हमने ये कन्वर्ट किया, सेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस 4a में, 1 माइनस साइन पावर 4a को ऐसे ही रखा है, tan को भी कन्वर्ट कर लिया। इसके आगे करेंगे क्या, तो ये अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शो हो रहा है कि यहाँ पे अगर 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हो और ये साइन को, यानी इसको एक स्टेप में और लिखता हूँ, मैं यहीं पे फोकस करता हूँ, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से नहीं लिख सकते क्या इसे हम, अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, ये सिर्फ इस पार्ट के लिए है स्पेशल, यहाँ पे आप फोकस करें थोड़ा सा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसीलिए इस चीज को अभी तक हमने अलग से रखा था कि ये पहले सॉल्व हो जाए, tan का cos हो जाए, tan का cos हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, और इसकी जगह हमने क्या किया है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, हमने लिखा है 1 द होल स्क्वायर
पावर 4a को कुछ इस तरह से लिख दिया हमने, जिसकी वजह से ये बना a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसकी जगह हम ये पुट करने वाले हैं। सो आप ऐसा कुछ ना करें बोर्ड एग्जाम में एरो वगैरह, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ऐसे पुट करते हैं 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये आपका पूरी तरह से केस कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका पूरा केस सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन के फॉर्म में ही दिख रहा है। हमने स्टार्ट किया तो हमारा केस था सेक साइन टैन में, और अब फाइनली हमारा पूरा केस एक ही आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया है, कॉस साइन के फॉर्म में ही आ गया है। तो क्या 1 माइनस साइन होता है? चेक, आइडेंटिटी चेक करो, आइडेंटिटी पुट करो। क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? अब कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए। हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a इंटू कॉस टू द पावर 4a सॉरी स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये 4 है, ये 2 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, व्हिच मींस डिवाइड हो गया। यहाँ बचा पावर 2, ये बचा 1 प्लस साइन माइनस टैन। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश सोच रहा हूँ, पर जाने दो, शॉर्ट करेंगे बच्चों को नहीं समझेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इस तरह से रखा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस मल्टीप्लिकेशन को हटा के ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन देख रहे हैं आप? ये 1 भी हटा दें, चलो सब शॉर्ट ही कर देते हैं। हो गया? क्या डिनोमिनेटर सेम है? आंसर है यस। इफ द डिनोमिनेटर आर सेम देन द मैटर विल सॉल्व। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये 2 है, ये 1 है, माइनस हो गया, बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी यूज की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने कॉस स्क्वायर ए लिखा था, ये रही आइडेंटिटी। तो वापस से यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नाउ दिस एंड दिस cancel, we found only 1. Is there 1 in the right hand side? Yes, sir, 1 in the right hand side. So LHS equals to RHS, hence proof. हमने क्या किया? ये क्वेश्चन जो टफ है, आप देखें ध्यान से समझें। सेक है 1 माइनस साइन टू द पावर 4 है माइनस 2 tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। सो सेक है, साइन है, tan है, और इन सबको सॉल्व करके 1 लाना है। तो कहीं ना कहीं पहले हमारे सारे क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो हमने सेक का रेसिप्रोकल लिया जो कॉस होता है, और tan का भी रेसिप्रोकल लिया जो साइन बाय कॉस होता है। मेंशन करना है तो उसे भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। एंड tan a इक्वल्स टू साइन a अपॉन कॉस a, इस तरह से मेंशन कर दिया हमने, दोनों का दोनों मेंशन किया। वी पुट दैट वैल्यू, tan की जगह पे ये आ गया, सेक की जगह पे ये आ गया, बट हमने 1 माइनस साइन पावर 4a को हाथ नहीं लगाया अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने सिर्फ इसके लिए ही मेहनत की है। ये एरो सिर्फ यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि हमें समझ में आए, आपको समझ में आए। हमने 1 के ऊपर स्क्वायरिंग किया, इसको ओपन किया, पावर में लिखा, और अब हमें ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वजह से a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। एंड नाउ वी पुट इट ओवर देयर, 1 माइनस a माइनस b a प्लस b, 1 माइनस sin स्क्वायर a 1 प्लस sin स्क्वायर a, 1 अपॉन cos पावर 4a एज इट इज है, माइनस 2 sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a एज इट इज है। फिर हमने यहाँ पे चेक किया भैया आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, आंसर है यस। 1 माइनस साइन की जगह cos आता है, यहाँ पावर 4 है, ऊपर पावर 2 है, 4 में से 2 कैंसिल हो गया, पावर 2 नीचे बच गया,
ये एज इट इज बच गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। यहाँ से कैसे चाहिए समझना, यहीं तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, लिखा ये 2 है ये 1 है, माइनस क्या माइनस आ गया, माइनस आते ही हमारा केस और सो इजी हो गया। अगेन द आइडेंटिटी, यूज ऑफ आइडेंटिटी, we find the cos square upon cos square a, the answer is 1, LHS is equals to RHS, hence proof। इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करें, इट्स बेटर। चेक इट आउट। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। एक्शन। ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसे करने के लिए। ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया एग्जाम में, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो सकता है और ब्रीफ भी हो सकता है, डिपेंड। बहुत सारे केसों में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इक्वल्स टू 0 है, आइडेंटिटी लगा देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की तरह और आंसर 1 ला देंगे। ऐसा नहीं करना है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 है। नाउ शिफ्ट दैट, नेगेटिव तरह गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखें तो दोनों थीटा इक्वल कब है, साइन और कॉस की थीटा इक्वल कब होती है, साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कब होती है, साइन और कॉस का थीटा इक्वल कब होता है। तो सर अगर हम पूरा टेबल चेक करेंगे ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो मुझे ये जो पॉइंट है ना कॉस और साइन का, इसका जो वैल्यू है वो सेम आता है। कॉस और साइन का जो 45 का वैल्यू है वो क्या होता है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू होता है। सो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ले लें डायरेक्टली, फिर हमने क्या फाइंड कर लिया हमारा थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। व्हाट इज द साइन 45, यस बोलिए, व्हाट इज साइन 45, 1 अपॉन √2, एंड व्हाट इज cos 45, 1 अपॉन √2। ये वैल्यू मिल गई, इसी वैल्यू को इस केस में पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट लेके जाएंगे। व्हाट इज द केस, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, sin थीटा sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम करी हमने, तो हो गया 1 अपॉन √2 the power 4 plus 1 upon √2 the power 4। इस तरह से कर लेंगे। 1 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, एंड √2 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी sin 45 की, cos 45 की वैल्यू पुट की, और हम इसको सॉल्व करेंगे पावर 4 टाइम। पावर 4 टाइम लेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 टोटल 4 टाइम हो जाएगा। इट विल बिकम 2 2 4। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे 1/4, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 1 + 1 अपॉन 4 दैट इज 2 अपॉन 4। मैथ्स 2 1 2 2 4, 1 अपॉन 2। कितनी वैल्यू मिली, 1 अपॉन 2 की वैल्यू मिली हमें। वी फाइंड इट 1 अपॉन 2। किसकी वैल्यू है ये, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा which is equals to 1/2। इस तरह से केस आएगा। क्या किया हमने एकदम सिंपल सा नेगेटिव को शिफ्ट किया, इक्वल्स कर दिया। हमने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि sin थीटा cos थीटा को इक्वल कब होगा, तो वो हमारे टेबल में जो डिग्री है वो है 45। तो 45 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू मिली 45, which means sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। इनको हमने पुट किया, पावर 4 टाइम लिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल गुड है, अदरवाइज √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इस तरह से आप करेंगे। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 2 दैट इज 4। हमने सीधे सीधे लिखा 1/4, अगेन 1/4 प्लस किया, डिनोमिनेटर सेम था, कट किया, सॉल्व किया 1/2 आ गया। तो इस तरह से हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। द केसेस इज cosec थीटा अंडर रूट cosec थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह का एक केस है, इसे भी चेकआउट करते हैं। कॉसेक है, कॉस है और यहाँ पे आंसर 1 आया है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हमने वापस से एक चीज की याद आ रही है और वही है पूरे ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बराबर, सही पकड़ रहे हो आप लोग। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा। इसे पुट कर दिया यहाँ पे, कॉसेक थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है, रूट है, निकल जाएगा बाहर, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आप सबको पता है इसकी वैल्यू 1 आएगी। साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक होता है, और तो इसका मतलब कॉसेक इंटू साइन क्या हुआ, 1 हो जाएगा। सो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1, और अदरवाइज इफ यू वांट यहाँ पे कर देते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इस साइन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कट हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली बनाया। ये डायरेक्ट बेटर है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे करने में आपका 10 से 15 सेकंड और यूज हो जाएगा। बेटर है कि आप कॉसेक इंटू साइन सीधे सीधे 1 लिखें, पर यहाँ मेंशन करें सर वी हैव टू प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्स्ट्रा भी। ये भी आप देख लो, आई होप ये समझ में आया रहेगा आपको। देखिए हमने कुछ नहीं किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, हम यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते थे, पर हमने रहने दिया। आइडेंटिटी यूज की, पुट किए, 2 टाइम्स था, कैंसिल नहीं करेंगे तभी भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और ये सॉल्व किया आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, और भी देख सकते हैं हम। फिलहाल अभी ये देख रहे हैं, एंड आई होप अंडरस्टैंड हो गया रहेगा आप लोग को। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। थैंक यू, सेशन इज कंप्लीट। आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन पूरी तरह से हो चुका है। आगे के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि एक लेसन और डालें, शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो तो बेटर रहेगा। वो छोटे छोटे लेसन है, 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेट का भी वेटेज है। इस तरह से आपके प्रॉपर वेटेज बन जाएंगे। थैंक यू, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हेल्पफुल लोगों को भी शेयर करें। कीप सब्सक्राइब, लाइक और वीडियोस। जय हिंद।